ओके, सो एक बार और आ जाते हैं और देख लेते हैं पीटीसी क्या होती है। देखो, पीटीसी सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं ये कॉन्सेप्ट। तो पीटीसी में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि कोई जो पीटीसी है कि इसका वर्ड जो होता है, जो पीटीसी है ना, पीटीसी इसका मतलब होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट। अभी क्या होता है कि मान लो कि पीटीसी में क्या होता है कि मान लेते कि ये जो कोई एनबीएफसी है। ठीक है, ज्यादा पतला हो गया। कोई एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी क्या करती है कि इसके पास जो भी लोन होता है, एनबीएफसी जो होती है, इनके पास जितना भी लोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, एसेट्स का पोर्टफोलियो होता है ना। तो इनका जो लोन का पिटारा होता है ना, उसमें बहुत सारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह की लोन हो सकती है। तो ये जो लोन जो इनका पिटारा है, कस्टमर, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको। तो ये जो पोर्टफोलियो होती है ना, इसको क्या करती है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्या करती है ये, एक एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। ठीक है, कम ऑन, माउस काम नहीं कर रहा, एक मिनट। एक एसपीवी के थ्रू क्या करती है ये, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ये इसको किसी को बेच देती है। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक मीडियोकर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल, मैं बताता हूँ अभी क्या करते हैं। कि इसमें क्या होता है ना कि जो एनबीएफसी है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं कि मेरे पास जो कस्टमर का जो पिटारा है ना, जो लोन हमने दे रखा है लोगों को, उसको तुम खरीद लो। उसको तुम क्या करो, उसको तुम इसको खरीद लो। खरीदने के बदले तुम मुझे अभी ना, तुम इसके बदले मुझे क्या करो, तुम मुझे पेमेंट कैश दे दो, कैश, सॉरी मतलब कैश इन द सेंस कि पेमेंट दे दो। अब क्या होता है कि इसमें जो क्या बिजनेस मॉडल है कि एनबीएफसी का का कस्टमर अब किसका कस्टमर हो जाता है, ये इन्वेस्टर कस्टमर हो जाता है। लेकिन इस कस्टमर को देने के बदले, इस कस्टमर को देने के बदले एनबीएफसी क्या करती है, इससे क्या करती है, कॉस्ट चार्ज करती है। और ये लोग क्या करते हैं कि एनबीएफसी को इस कस्टमर को परचेज करने के बदले कुछ क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे इनको पे कर देते हैं एनबीएफसी। तो एनबीएफसी को क्या हो गया, एनबीएफसी के पास पैसा आ गया। अब एनबीएफसी के लिए क्या बन गया, एक तरह से एसेट्स बन गया। मतलब एनबीएफसी को अभी कैश आ गया और एनबीएफसी ने अपना पोर्टफोलियो एसपीवी में जाके जमा कर दिया। एसपीवी तीन चीजों का ख्याल रखती है कि भाई इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो सही है कि नहीं, पहला। दूसरा, एसपीवी ये भी देखती है कि जो पेमेंट है, एनबीएफसी एनबीएफसी जो है एसपी ये देखेगी कि एसपीवी जो है वो देखेगी इन्वेस्टर का पेमेंट जो है आना है इस कस्टमर से वो। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बदले एनबीएफसी ही कलेक्ट करती है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ये देखता है कि जो एनबीएफसी है ना वो सही से कलेक्ट कर रही है कि नहीं, वो भी देखती है। और फाइनली ये जो है फिर इसको मॉर्गेज, इनका जो मॉर्गेज वैल्यू है, मतलब जो ये सिक्योरिटी भी कुछ लेंगे, मान लो कि ये कस्टमर खरीद रहे हैं, अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर दिया तो एनबीएफसी ना इसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक मिनट कि क्या होता है कि एनबीएफसी मान लो कि इस जब इन्वेस्टर को ये बेचती है एसेट्स, मान लो ये बेची, तो भाई इसमें लोन है ना, सारा ये लोन है, ये सारा लोन है। इन्वेस्टर को क्या पता कि लोन डिफॉल्ट कर दे, इन्वेस्टर तो एनबीएफसी को कैश दे रहा है, अभी पैसा दे रहा है। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ये जो मैंने बोरिंग किए हैं एनबीएफसी से, मैंने जो लोन लिया है अपना एसेट्स बेच के, ये जो पैसा ले रहा है इन्होंने, ये जो पैसा ले रहा है एनबीएफसी इन्वेस्टर से, वो एक तरह से क्या है, एक तरह से लोन ही तो है इसका। वो क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी से कोई एसेट्स देके पैसा ले रहा है और गारंटी दे रहा है कि इस एसेट्स का रिकवरी करके हम आपको वापस देते रहेंगे। तो ये तो अल्टीमेटली अगर एक साइकिल बना दो, अगर एक साइकिल बना दो, तो देखो एक साइकिल अगर हम बना दें, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको पैसा दे दिया, ठीक है, और ये इसका ये इसको इससे पैसा लेना है, तो ये क्या करेगा, इससे रिकवर, ये जो है फिर इसको इसके थ्रू एसपीबी के थ्रू इसे रिकवरी करके मतलब एसपीबी से इससे रिकवरी करके फिर एसपीबी के थ्रू इसको दे देगा। तो अल्टीमेटली एक लोन ही लेना हुआ, एसेट्स के अगेंस्ट लोन। तो क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि जो एनबीएफसीज हैं वो क्या करती है कि इसमें ये जो एनबीएफसी जो इन्वेस्टर से पैसा लेगी, तो इन्वेस्टर से एग्रीमेंट हो जाता है कि जो कस्टमर है ना उसे रिकवरी मैं ही करके दूंगी आपको। तो कस्टमर से जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आना है वो एनबीएफसी ही रिकवर करती है और फिर ये इसके थ्रू इसको दे देती है, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू।
और स्पेशल पर्पज व्हीकल इसकी इस चीजों की गारंटी रखता है कि मतलब प्रॉपर पेमेंट जाना चाहिए किसको, इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर की हित की रक्षा करता है बेसिकली वो। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग बॉडी होती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बॉडी है, एज पर गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस है। और साथ में ये मॉर्गेज भी रखता है, मतलब कि भाई ये अल्टीमेटली है तो लोन ही अल्टीमेटली। तो अगर ये 100 रुपया है ना, तो इन्वेस्टर बोलता है कि मैं इस 100 रुपया के बदले ना तेरे को जो मैं अभी 95 दे रहा हूँ ना, वो मैं 95 वैसे नहीं दूंगा। ये 100 रुपया के बदले, ये 100 रुपया का लोन है ना, ये डिफॉल्ट हो सकता है, इसके लिए मुझे कोई सिक्योरिटी दे दे, कोई मॉर्गेज करके दे। तो ये एनबीएफसी अपना कोई एसेट्स भी मॉर्गेज करके दे देती है इसको, एसेट्स भी। तो ये अल्टीमेटली क्या होता, क्या है कि ये जो लोन है ना, एसेट्स नहीं भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। मान लो कि ये 100 रुपया के बदले अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तुझे 100 रुपया दे रहा हूँ, तू मुझे 90 रुपया ही दे, तो अल्टीमेटली 10 रुपये का तो मार्जिन इनको मिल ही रहा है ना यहाँ पे। भाई 100 रुपये का लोन है, उस पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी आने हैं, उस पर इंटरेस्ट भी आने हैं। तो आप 100 रुपये का जो प्रिंसिपल है उसके लिए आप 90 ले रहे हो, प्लस आपको बाद में इंटरेस्ट भी प्लस बाद में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो अल्टीमेटली तुमको 10 रुपया, जो इन्वेस्टर है उसको 10 रुपया तो यहाँ बच गया, प्लस जो इंटरेस्ट यहाँ से आएगा वो भी, प्लस इसका इंटरेस्ट भी हो गया। तो अल्टीमेटली इनका विन विन सिचुएशन, इनको फायदा हो रहा है, और एनबीएफसी का अपना भी काम निकल गया। तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस है एनबीएफसी का, ठीक है, एक बार मिटा देते हैं, बहुत कचरा सा हो गया है। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि एनबीएफसी का जो रिकवरी का प्रोसेस है, वो एक तरह से क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है। आई मीन टू से कि अगर आप एक बार अपना कस्टमर किसी को बेच देते हैं, अगर एनबीएफसी ने एक बार अपना कस्टमर जो है, एनबीएफसी ने अगर अगर अपना कस्टमर इन्वेस्टर को बेच दिया, किसको बेच दिया, इन्वेस्टर को, ठीक है, और इनका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे पिटारा जो है लोन का, अब ये इससे रिकवर करके इसको देने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इनका लोन जो है इनको रिपेमेंट हो रहा है, यानी अब इनकी लायबिलिटी बन जाती है इनसे रिकवर करना और इनको पेमेंट करना। हम्म। तो क्या करती है एनबीएफसी अपने बैलेंस शीट में इसको, तो ये इन्वेस्टर है, मानते हैं इन्वेस्टर का नाम है राम, तो राम को तो एसेट की तरह दिखाती है, लेकिन राम को तो एसेट की तरह दिखाती है, लेकिन ये जो लोन है ना, लोन इन्वेस्टर जो राम है, लोन राम को तो क्या दिखाती है, पैसा जो राम से जो कैश आया है ना, उसको तो एसेट की तरह दिखाती है। पर ये राम को जो पेमेंट कर रही है ना, ये पेमेंट, राम को जो पेमेंट करना है इसको, इस लोन के रिकवर करके, ये इसको लायबिलिटी की तरह दिखाती है। तो राम अल्टीमेटली इनका लायबिलिटी हो गया, क्योंकि राम को इनको पे करना है। राम को पैसा दे दिया, राम को अभी पे करेंगे, तो राम इनका क्या हो गया, एक तरह से लायबिलिटी हो गया, तो उसको लायबिलिटी की तरह दिखाते हैं। तो बेसिकली यही था इसका पीटी का बिजनेस मॉडल। तो देखो एनबीएफसी क्या करती है, जो इनका डेटर है, एनबीएफसी का जो डेटर है, लोन एनबीएफसी का डेटर कौन था, लोन जिसको एनबीएफसी एडवांस देते हैं, उसको एनबीएफसी क्या करती है, एसपीवी के थ्रू भेज देती है, किसको, इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स को फिर बाद में क्या करना होता है, इस लोन को इन्वेस्टर जो है जब इसको पेमेंट कर देता है एनबीएफसी को, तो उसकी रिकवरी और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनबीएफसी के पास होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्या जो इन्वेस्टर है वो एक ही बार में लोन पे कर रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि अब ये जो इन्वेस्टर है, अगर ये डिसाइड किया कि मैं तुझको एक बार में ही पूरा पेमेंट नहीं करूंगा, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो तूने मुझे अभी सेल करा है ना अपने कस्टमर को, मान लेते तुमने 10 लाख का लोन मुझे सेल करा है, तो मैं इसके बदले तुझे 9 लाख दे रहा हूँ ना, 9 लाख, 9 लाख जो तुझे दे रहा हूँ ना अभी, वो मैं तुझे इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, या तुम्हें धीरे धीरे भी दे सकता हूँ। तो 1 लाख भी तुरंत भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये तो इनके बीच में नेगोशिएशन डिपेंड करता है, वो हमारा कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न है कि इसको जो अब इन्वेस्टर ने इसको जो पेमेंट कर दिया, उसके बदले इन्वेस्टर इसका क्या हो गया, अब इन्वेस्टर इसकी लायबिलिटी बन गई। अरे इन्वेस्टर अगर राम है तो राम इसकी लायबिलिटी बन गई ना, अब राम को पे करना है ना, राम ने तुझे पैसा दे दिया, उसको लौटाना है तुझे। तो ये जो रिकवरी कर रहे हो ना तुम इस कस्टमर से, 10 लाख वाले से, तो ये तुम्हारा एक तरह से लायबिलिटी बन जाता है। तो हम लोग कस्टमर में, लायबिलिटी में हम लोग राम को, यहाँ पे राम को नहीं दिखाएंगे, सॉरी सॉरी, हम अपने लोन को नहीं दिखाएंगे अपने लायबिलिटी में। लोन तो गया मेरे बुक से, राम मेरे बुक में लायबिलिटी बन गया, तो राम मेरा क्या हो गया, इस तरह से लायबिलिटी हो गया। तो दिस इज पीटीसी। ठीक है, पीटीसी मतलब पीटीसी बेसिकली द फुल फॉर्म इज पास थ्रू सर्टिफिकेट। तो ये एक पास थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू अपना लोन इसको भेज देती है और उसे पैसा ले लेती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब ज्यादा है नहीं इसमें।
हाँ, अंदर में कैलकुलेशंस और भी हैं, और भी थोड़े चीजें हैं, जैसे कि कमीशंस वगैरह का बहुत सारा है, टीडीएस का कंसर्न्स होता है, तो वो तो बाद में होता रहेगा। तो यही था कॉन्सेप्ट। थैंक्स यू, और कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू।